इसरो ने कर दिखाया कमाल। इसरो के वैज्ञानिक सिग्नल भेज रहे थे चंद्रयान-3 को, लेकिन इसी बीच चंद्रमा पर ऐसा कारनामा हुआ जिसे गर्जा चंद्रयान-2, जिसे नासा समेत पूरा चाइना हिल गया। चंद्रयान-3 से पहले ही चंद्रयान-2 को मिली बड़ी कामयाबी। चांद की सतह पर खोज डाली बर्फ और बाहरी वातावरण में बहुत सारी गैस। दोस्तों, आज से करीब 4 साल पहले यानी 7 सितंबर 2019 के दिन इसरो की टीम ने अपने दिल पर पत्थर रखकर एक ऐसी खबर सुनाई थी जो कोई भी भारतीय नहीं सुनना चाहता था, जिसे सुनने के बाद पूरा भारतवर्ष मायूस हो गया था। दरअसल उस दिन इसरो का चंद्रयान-2 मिशन असफल हो गया था, लेकिन उसी दिन से इसरो के वैज्ञानिकों ने उससे बड़ी सीख लेते हुए ठान लिया था कि वो किसी भी हालात में चंद्रमा को फतह करके ही दम लेंगे। इसलिए इसरो की टीम ने 4 साल के गहन अध्ययन के बाद, कड़ी मेहनत के बाद चंद्रयान-3 को लॉन्च किया, ताकि वह चंद्रयान-2 के अधूरे मिशन को पूरा कर सके। अब चंद्रयान-3 धरती की परिक्रमा करते हुए चंद्रमा की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसको सुनकर नासा और चीन हैरान परेशान हो गए हैं। आखिर क्या है वह खबर, आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे और आपको ये भी बताएंगे इस समय चंद्रयान-3 की क्या कंडीशंस है। दरअसल इसरो ने चांद पर जो चंद्रयान-2 मिशन भेजा था वह बुरी तरह से फेल हो गया था। अब वह एक्टिव हो चुका है और ऐसी करामात करके दिखा रहा है जिसे पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसियां हक्की बक्की रह गई हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का दुख है जो मिशन वह हजारों करोड़ों रुपए खर्च करके भी आज तक सफल नहीं हो पाए। इसरो ने उसे बहुत ही कम बजट में करके दिखा दिया। बावजूद इसके इसरो को अपने चंद्रयान-2 पर भरोसा था। उन्हें पता था कि क्रैश लैंडिंग होने के बाद भी 90 से 95% तक उनके उद्देश्यों को पूरा कर सकेगा। इसरो ने करोड़ों रुपए अपने 5 वर्ष का समय चंद्रयान-2 मिशन को कामयाब करने के लिए झोंक दिए थे। उस वक्त नासा और पूरी यूरोपियन एजेंसी का मानना था कि चंद्रयान-2 का मुख्य उद्देश्य था चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना, वह पूरा नहीं हो पाया। इसलिए उन्होंने इस पर फेलियर का ठप्पा लगा दिया था। लेकिन अब चंद्रयान-2 ऐसी करामात करके दिखा रहा है जिसे इन सब की बोलती बंद हो गई है। दोस्तों, बेशक चंद्रयान-2 का विक्रम लैंडर चांद पर क्रैश हो गया था, साथ ही साथ उसके उपकरणों ने भी काम करना बंद कर दिया था, लेकिन इस मिशन में इसरो ने सिर्फ लैंडर को चांद की सैर के लिए नहीं भेजा था, बल्कि लैंडर को चांद तक ले जाने वाला हिस्सा यानी ऑर्बिटर उस वक्त भी सही सलामत था और 100 से 200 किलोमीटर की कक्षा में हमारे चंदा मामा की परिक्रमा कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसरो ने उस ऑर्बिटर पर एक नहीं बल्कि 8 एडवांस टेक्नोलॉजी वाले पेलोड यानी उपकरण लगाए थे, जो चांद के ऊपर ढकी सफेद चादर से अंदर जाकर इसके अंदर मौजूद इसके खजाने से पर्दा उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया कि चंद्रयान-2 का ऑर्बिट बिल्कुल सही सलामत है और वह 7.5 सालों तक बिना थके बिना रुके चांद के चक्कर लगाता रहेगा और हमें चांद के बारे में पूरा डाटा देता रहेगा। लेकिन वह ऐसा समय था कि लोगों की नज़र सिर्फ चंद्रयान-2 के लैंडर पर टिकी हुई थी और ऑर्बिटर को तो लोग भूल ही गए थे। लेकिन अब चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर ने चांद के कुछ ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाया है जिसे सुनकर पूरा वैज्ञानिक जगत में हड़कंप मच चुका है। दरअसल आज तक सिर्फ यही कहा जाता था कि चंद्रमा के पास अपना कोई वायुमंडल नहीं है, वहाँ के वातावरण में कोई गैस भी मौजूद नहीं है और चंद्रमा सिर्फ एक पियर-लाइट बॉडी है। लेकिन अब चंद्रयान-2 ने पूरी दुनिया के अहम को दूर कर दिया है और ऑर्बिटर ने इसरो को डाटा कलेक्ट करके भेजा है, जिसके मुताबिक चांद के आयरन अनस्फेयर में प्लाज्मा डेंसिटी मौजूद है, यानी कि चांद पर एक पतला वातावरण मौजूद है जिसमें महत्वपूर्ण गैस हो सकती है। चंद्रयान-2 की खोज को लेकर इसरो ने बताया कि यान के ऑर्बिटर पर लगे एटमॉस्फेयर कंपोजिशन एक्सप्लोरर जिस उपकरण ने चांद के सोपियर यानी कि बाहरी वायुमंडल में आर्गन 40 गैस का पता लगा लिया है। दोस्तों, अब बताते हैं आपको आखिर चंद्रयान-3 फिलहाल कहां पर मौजूद है। 1 अगस्त को चंद्रयान-3 को जब चंद्रमा के हाईवे पर डाला गया था तब उसकी गति 38,520 किलोमीटर प्रति घंटा की थी, लेकिन अब करीब 35,200 किलोमीटर हो गई है। चंद्रयान-3 को चांद में उतरने में 26 दिन बचे हैं। 2 दिन बाद चंद्रमा के ऑर्बिट को पकड़ने का प्रयास करेगा। अब की बार उम्मीद है कि चंद्रयान-3 इस काम में सफल होगा। इसरो के वैज्ञानिक पहले भी 2 बार यह काम सफलतापूर्वक कर चुके हैं, लेकिन चंद्रयान-3 कहाँ है, अंतरिक्ष में किस जगह जा रहा है। इसरो के बेंगलुरु स्थित इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क लगातार चंद्रयान की गति, सेहत और दिशा पर नजर रख रहा है। इसरो ने आम जनता के लिए एक लाइव ट्रैकर लॉन्च किया है, जिसके जरिए आप देख सकते हैं कि चंद्रयान-3 अंतरिक्ष में कहां पर है
और उसे चंद्रमा पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। चंद्रयान की यात्रा फिलहाल हाईवे पर ही हो रही है, लेकिन 2 दिन बाद वह चंद्रमा के ऑर्बिट में चला जाएगा। चंद्रयान 3 इस समय 288 गुणा 3,69,328 किलोमीटर की ट्रांसलूनर ट्रेजेक्ट्री में यात्रा कर रहा है। अगर यह चांद का ऑर्बिट नहीं पकड़ पाता तो 230 घंटे बाद यह धरती की 5वीं कक्षा वाले ऑर्बिट में वापस आ जाएगा। इसरो के वैज्ञानिक एक और प्रयास के बाद इसे वापस भेज देंगे। लैंडर के 100 से ज़्यादा टेस्ट किए गए हैं, नए यंत्रों का इस्तेमाल किया गया है, सुरक्षा तकनीक बदल दी गई है, पहले से इंजन कम किए गए हैं। दोस्तों, फिर भी अंतरिक्ष के रहस्यों को कोई नहीं जानता, न ही चांद के। सब कुछ सिर्फ गणना पर ही निर्भर नहीं है, कुछ चीज़ें परिस्थितियों के हिसाब से बदलने में भी होती है। अंतरिक्ष सारे आंकड़े फेल कर सकता है। अगर भारत को सफलता मिलती है तो वह दुनिया का चौथा ऐसा देश होगा जिसने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की हो। सांसें थमेंगी, धड़कनें तेज और धीमी होंगी, ध्यान मॉनिटर पर ही रहेगा। लैंडर की हर लैंडिंग और आंकड़ों पर नज़र रखी जाएगी। इसरो के वैज्ञानिकों के लिए लैंडिंग के 15 मिनट का समय ठीक ऐसा ही होगा जैसे कोई इंटरव्यू देते समय नर्वस होता है। नई तकनीक विकसित की है, सैकड़ों टेस्ट किए गए हैं, सफलता की गुंजाइश भी पूरी है, लेकिन गला भी सूखेगा, धड़कनें भी बढ़ेगी जब तक चंद्रयान 3 का लैंडर सफलतापूर्वक चांद पर नहीं उतर जाता। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।